कहते हुए मैं एक गाना प्रस्तुत करती हूँ, जो त्रुटियां होगी उसे क्षमा मांगती हूँ। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। आओ कर ले हम सब उनकी बड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। सारे शोषितों की हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते, पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते। शुद्ध जल भोजन बिना पल पल मरते। उनके पास थी हर मर्ज की दवाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। उनके पास थी हर मर्ज की दवाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। उनको न था कोई शोषितों के अधिकार जी, लिखी संविधान कईने सबके उपकार जी। उनकी देन की आज कर रहे पढ़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। उनकी देन आज कर रहे पढ़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। सारे शोषितों की हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। अपने महापुरुषों से परिचित कराई, लिखी संविधान हम मूल निवासी हैं सबके बताई। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। सारे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। कलम युग की हमें पहचान बना डाला, कलम युग की हमें पहचान बना डाला। हवा के झोंके को तूफान बना डाला, हवा के झोंके को तूफान बना डाला। हटक न पाए कोई वो चट्टान बना डाला। अम्बेडकर वादियों से क्या टकराएगा कोई, अम्बेडकर वादियों से क्या टकराएगा कोई। बाबा साहब ने चट्टान बना डाला, बाबा साहब ने चट्टान बना डाला। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को तो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को तो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। अगर आकाश में तारे टिपटिपाए ना होते, अगर आकाश में तारे टिपटिपाए ना होते, अगर बाबा साहब जग में आए ना होते, अगर बाबा साहब जग में आए ना होते। जिल्लत की जिंदगी जीते हम लोग अगर बाबा साहब संविधान बनाए ना होते, अगर बाबा साहब संविधान बनाए ना होते। हो सके तो हुनर पैदा करो, हो सके तो वो हुनर पैदा करो जो हवाओं का रुख बदल दे, वो असर पैदा करो। इस दुनिया में शान से जीना है तो हर एक घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, हर एक घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। ढाल तोड़ कर
भीमराव कहते हैं। मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, धर्म नहीं अधिकार चाहिए, धर्म नहीं अधिकार चाहिए। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबिल कहता है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि इंसान बनो, कि इंसान बनो। आज आप जहाँ पे खड़े हैं उनके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज जो आप खड़े हैं उनके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आपके पैकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब का क्रांति है। आपके तन पे जो चमचम साट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है, वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। समुद्र की पानी माप ना सके, समुद्र का पानी का माप है क्या, माप सके ऐसा कोई माप है क्या, आकाश की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या। और तू संविधान बदलने की बात करता है, और तू संविधान बदलने का बात करता है, नया संविधान लिखने के लिए ऐसा कोई बाप है क्या, ऐसा कोई बाप है क्या। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इसी वाणी के साथ मैं कुछ अपने ग्रामवासियों के तहत कहना चाहती हूँ जो शिक्षा से संबंधित है। मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी ग्रामवासियों से ये कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर चलने का सिखाए। और शिक्षा के मार्ग पर कैसे चलेंगे, जो हमारी माताओं बहनों से भी अपील है कि हम एक कपड़ा कम पहने, भोजन थोड़ा मतलब कम करे, थोड़ा मतलब अच्छे से ना करे, थोड़ा कष्ट ही में करे, लेकिन अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन पशु के समान होता है। शिक्षा अगर है तो मैं किसी कोने में जाकर आपको अपने दहाड़ के रह सकती हूँ। इसलिए शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जिसे पी लेता है कहीं भी दहाड़ता रहे। इसलिए मैं अपने माता बहनों से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े और शिक्षा के महत्व को जाने, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आने वाली है जो शिक्षा नहीं रहेगा। हम लोग अछूतों को दबाया जा रहा है। इसलिए नारियों जाग जाओ। एक घर में अगर नारी जाग जाती है तो उस परिवार में, उस समाज में वो कहीं भी उसका नाम होता है। क्योंकि नारी चाहत है तो हमारे समाज का बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि अगर पुरुष कितना हो पैसा कमा ले, अगर नारी के पास उसको संभालने का अधिकार न हो, मालूम न हो, कुछ तरक्की न मालूम हो, तो घर नहीं संभाल सकता। इसलिए औरत सबसे बड़ी शिक्षा के पाठशाला है। क्योंकि प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं। पिता तो कहीं भी चले जाते हैं काम करने, लेकिन माँ तो 24 घंटा अपने बच्चों के बीच में रहती है। इसलिए माताओं से मैं अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा से मार के जोड़े और शिक्षा के प्रति ध्यान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।